नमस्कार अने वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। हैनली पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से इंडियन पासपोर्ट अब बहुत स्ट्रांग हो चुका है। 2022 की मैं कहूँगा एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इंडियन पासपोर्ट इज मच मोर स्ट्रांगर। जहाँ पे बाकी पासपोर्ट आप देखोगे दुनिया भर के वो गिरे हैं, टैंक हुए हैं। इंडिया में सिंस हम वैक्सीनेट कर रहे हैं लोगों को, हमारा जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है ये कंट्रीज एक्सेप्ट भी कर रही है। उसके अलावा अब कई देश हैं जो इंडिया के टूरिस्ट से वीज़ा नहीं मांगते, तो इस सब की वजह से ओवरऑल इंडियन पासपोर्ट की स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बड़ी है। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि इंडियन पासपोर्ट की रैंक क्या है, चाइना कहाँ पे खड़ा है, यूएस कहाँ पे है, इवेंचुअली कैसे हम इन द फ्यूचर चाइना को बीट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, एक प्रश्न यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा। क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर यह है कि रिसेंटली रिलीज की गई 2021 में रिलीज हुई थी लोई इंस्टीट्यूट की एशिया पावर इंडेक्स रैंकिंग के हिसाब से भारत की रैंक क्या है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रैंक 9th, 1st, 4th या फिर 3rd। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ 2022 एक बहुत ही स्पेशल साल रहने वाला है इंडियन पासपोर्ट के लिए। पहली बात तो हम लोग इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे ई पासपोर्ट, मतलब के माइक्रोचिप वाले पासपोर्ट होंगे जहां पे आपके जो बायोमेट्रिक्स हैं, जो आपका फिंगरप्रिंट है, उसके अलावा रेटिना का स्कैन, ये सब यहां पे होगा और ग्लोबली ट्रैवल करने में इससे आपको काफ़ी आसानी होगी। नाउ ये तो हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक एस्पेक्ट की। इंटरनेशनली आप अगर देखें तो इंडियन पासपोर्ट की जो रैंकिंग है अकॉर्डिंग टू द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अभी हो चुकी है 83rd। हिस्टोरिक रैंकिंग आप अगर देखोगे तो उसके हिसाब से एक बहुत अच्छा जंप है। 2021 में हम थे 90th रैंक पर, तो 7 पायदान हमने यहाँ पर जंप मारी है। उससे पहले आप अगर जाओगे ना तो 2014-15 के आसपास हमारी रैंक हुआ करती थी 76 के आसपास। उसके बाद क्या हुआ है कि कई देश हमसे आगे निकल गए हैं, मगर इंडिया अब धीरे धीरे कैचअप कर रहा है और अब पॉसिबिलिटी है कि अगले साल हम वापस टॉप 70 की जो रैंक है यहां पर कर सकते हैं एंटर। और अगर आप पूछ रहे हैं कि इस रैंकिंग का फायदा क्या है, देखो इस रैंकिंग का फायदा यहां पर दिया हुआ है। आज के समय ये सब देश है जहां पे आप वीजा फ्री या फिर वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी के साथ एंटर कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल कतर में आपको पता होगा इंडियंस जा सकते हैं बिना वीजा के। जी हाँ, सिर्फ पासपोर्ट से ही इंडियंस जा सकते हैं कतर में और अप टू 60 डेज तक रह सकते हैं। उसके अलावा सर्बिया, अल्बेनिया, जमेका, वेरियस जो यहाँ पर आपको कंट्रीज दिख रही हैं जिनके आगे स्टार नहीं लगा हुआ, वहां पर बिना वीजा के इंडियंस कर सकते हैं ट्रैवल। जहां पर स्टार लगा हुआ है वहां पे इंडियंस को मिलेगा वीजा ऑन अराइवल, मतलब कि उस कंट्री को विजिट करना है, उस कंट्री के एयरपोर्ट में अलग से लाइन में खड़ा होना है, वहां पे उनको वीजा मिल जाएगा और उसके बाद उस कंट्री में कर सकते हैं वो लोग एंटर। और मोस्ट रिसेंटली आप अगर देखो तो 2 देशों ने इंडिया के लिए और वेलकमिंग रूल्स लागू कर दिए हैं। एक तो है अर्मेनिया ने भी अब दे दी है इंडिया को वीजा फ्री फैसिलिटी। उसके अलावा है ओमान में भी इंडियंस अब बिना वीजा के कर सकते हैं एंटर। नाउ ये तो हमने बात कर ली है इंडिया की रैंकिंग की। ग्लोबल रैंकिंग को आप अगर देखो तो नंबर 1 पे यहाँ पे आपको 2 देश मिलेंगे, जापान और सिंगापुर। दोनों का पासपोर्ट इक्वली पावरफुल आपको मिलेगा। बहुत से देश है दुनिया भर में जहां पर जापानीज पासपोर्ट के साथ आपको वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। फिर बाकी कंट्रीज को आप अगर देखें तो यहाँ पर यूएसए की रैंक है 6th और चाइना की यहाँ पे आपको रैंक मिलेगी 64। देखो चाइना की रैंक देख के आप समझ सकते हैं कि हम चाइना से बहुत ज़्यादा दूर है नहीं। आप अगर इंडिया के ऊपर जो कई देश देखोगे तो यहाँ पे आपको ऐसे देश मिलेंगे जिनको हम बहुत ही आसानी से सरपास कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मंगोलिया, रवांडा, किर्गिस्तान। इंडिया मोस्ट प्रोबेबली आपको अगले साल या फिर उसके अगले साल टॉप 70 में देख सकता है। और उसके बाद ऑब्वियसली हमारी कोशिश यही होगी कि चाइना की जो रैंक है इसके जितने करीब हम आ पाए उतने करीब आए। और ये करने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपनी डिप्लोमेसी को और स्ट्रॉन्ग करें। कई देश है दुनिया भर में जिनको हम दे सकते हैं वीजा फ्री फैसिलिटी, उसके बदले में वो देश भी ऑफर कर सकते हैं वीजा फ्री ट्रैवल को। तो इट इज ऑल अबाउट डिप्लोमेसी और इन द फ्यूचर आप देखेंगे कि इंडिया की रैंक डेफिनेटली यहाँ पर इंप्रूव ही करने वाली है। नाउ इस इंडेक्स को आप अगर देखोगे फ्रॉम द बॉटम तो सबसे ज्यादा वर्स्ट पासपोर्ट दुनिया का आज के समय है अफगानिस्तान का। बहुत ज्यादा कम कंट्रीज में आपको एंट्री मिलेगी इस पासपोर्ट के साथ। फिर उसके ऊपर है इराक, सीरिया और पाकिस्तान, यमन। ये जो 5 देश हैं इनके साथ सबसे कम आपको एक्सेस मिलता है दुनिया भर की कंट्रीज का। और ये बहुत ही ज़्यादा अजीब बात है क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे इवन नॉर्थ कोरिया का जो पासपोर्ट है ये आपको नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से बेहतर मिलेगा। तो क्लियरली इन कंट्रीज़ को काफ़ी यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है इन देयर डिप्लोमेसी। नाउ एक यहाँ पे आपको मैं बात बताता हूँ हिस्टोरिकल इंप्रूवमेंट की कि किस कंट्री ने ओवर द ईयर्स कितनी इंप्रूवमेंट करी है। अगर आप चाइना का पासपोर्ट देखोगे
तो 2014-15 के आसपास इस पासपोर्ट की रैंकिंग थी 94 और पिछले 7-8 सालों में आप कह सकते हैं ये लोग 94 से सीधा पहुंच चुके हैं 64 तक। पिछले 15 सालों में अब तक की बेस्ट रैंकिंग है ये चाइनीज पासपोर्ट की। वेराज आप अगर पाकिस्तान को देखो तो हालांकि इन्होंने कुछ इंप्रूवमेंट करी है। 2021 में आप अगर देखो तो इनकी जो रैंकिंग थी ये 113 थी, अब ये 113 से इंप्रूव करके 108 पे आए हैं। मगर 2014 के आसपास आप अगर देखो इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान के पासपोर्ट की रैंक आपको चाइनीज पासपोर्ट की रैंक से बेहतर मिलेगी। इनकी रैंक थी उस वक्त 90 सेकंड, तो ये 90 सेकंड से गिरे हैं 108 पर। और नेपाल की भी सिमिलर स्टोरी आपको मिलेगी। 2014 के आसपास इनकी रैंकिंग थी 90, फिर ये गिर के आ गए 105 पर। ना वापस आते हैं उस क्वेश्चन पे जो मैंने आपसे पूछा था। यहाँ पर आप देख पाओगे व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन द लेटेस्ट एशिया पावर इंडेक्स। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फोर्थ है इंडिया की रैंकिंग। नंबर 1 पे यहाँ पे था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 2 पे था यहाँ पर चाइना, नंबर 3 था यहाँ पर जापान और नंबर 4 पे था इंडिया। तो इन रैंकिंग्स को याद रखिएगा। वेरियस एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं इन द पास्ट और इन द फ्यूचर भी पूछे जाएंगे। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी का जो यूपीएससी कॉम्बो पैकेज है उस पर एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। आपको 10% ऑफ और 3 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन मिलेगी अपने यूपीएससी कॉम्बो पैकेज में। तो सिंपली आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करो इस लिंक पे और यहाँ पे आप अगर परचेज करते हैं 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन, दिस इज ओनली फॉर 18 मंथ्स सब्सक्रिप्शन एंड अबव। तो अगर आप 18 मंथ्स का परचेज करते हैं तो ऑटोमेटिकली 3 मंथ्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसके अलावा जो यूजुअली प्राइस रहता है उसके ऊपर आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और इसके ऊपर भी एक एडिशनल डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप यूज करते हैं यहाँ पे प्रोमो कोड PD10। द प्राइसेस विल जस्ट फॉल इवन मोर। ये जो डिस्काउंट है ये रहेगा टिल 12 जनवरी 2022। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।